हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीटर ब्रिज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड वगैरह के लिए भी, और इसके हम आज सारे न्यूमेरिकल वगैरह 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 भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मीटर ब्रिज, देखो मीटर ब्रिज क्या होता है, इसका काम क्या है। ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के काम आता है। आपको एक वायर दे दिया है ना, और पूछा कि बताओ इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो उसको आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है, R1/R2। वो लेक्चर अगर नहीं देखा है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला तो पहले वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इन द बैलेंसिंग कंडीशन। देखो क्या है इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है। इसमें 1 मीटर, एक एक बात को आप ध्यान से सुनेंगे ना, बोर्ड वगैरह में जो होता है इसमें डायरेक्ट एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ये तार जो होता है 1 मीटर लंबा तार होता है, AB, एक मीटर लंबा तार, ये किस चीज का बना होता है, यूरेका या मैग्नानिन का, यूरेका या मैग्नानिन का, एलॉय का। क्यों बनता है ये एलॉय का, तो आंसर ये है कि एलॉय को हमने पढ़ा था जब हमने टेम्परेचर रेजिस्टिविटी कर्व पढ़ा था, तो एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक इसका रीजन हो सकता है। अच्छा, फिर क्या करते हैं हम, कॉपर की स्ट्रिप से, इस तरह से कॉपर की स्ट्रिप है और ऐसे इसको कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कॉपर ही क्यों और फिर स्ट्रिप क्यों, है ना, सीधा सीधा कॉपर के तार से क्यों नहीं जोड़ा। तो ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इनके सबके आंसर हमें देने हो सकते हैं। देखेंगे कैसे, क्या चक्कर है। इस तरह से एक और कॉपर की स्ट्रिप, बीच में पट्टी, ठीक, यहां पर इन दो एंड्स के बीच में आपको कनेक्ट कर देना है अननोन रेजिस्टेंस, वो वायर जिसका आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अभी एनिमेशन में देखना इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दो, ऑब्वियसली उसका रेजिस्टेंस हमें पता होता है। ठीक है, अब देखो यहां जो एक एंड है, यहां अपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ अ जॉकी। जॉकी स्लाइड होती रहती है, अभी देखना एनिमेशन में कैसी होती है अगर अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, दिस इज पॉइंट ए, बी, और इसके नीचे लगा दो एक मीटर स्केल रीडिंग पढ़ने के लिए। ठीक है, दिस इज द मीटर स्केल। तो अब देखो इसको बैटरी वगैरह से जोड़ो। ठीक है, सुटेबल इसको बैटरी से यहां से ऐसे इस तरह से जोड़ दो, या यहां से जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरह से कनेक्शन देखना कि किस तरह से होते हैं। सबसे पहले चेक कैसे करते हैं कि कनेक्शन हमने सही करा या नहीं करा, तो ये जॉकी को आप ए पॉइंट पर रखेंगे। तो एक एक बात आप ध्यान सुनते रहना, जॉकी को ए पॉइंट पर रखेंगे, डिफ्लेक्शन लेफ्ट में होना चाहिए। अच्छा, जॉकी को बी पॉइंट पर रखेंगे, डिफ्लेक्शन राइट में, या इधर राइट में तो इधर लेफ्ट में, मतलब डिफ्लेक्शन ए और बी पर रिवर्स हो जाना चाहिए। इधर करंट यहां होना चाहिए, इधर करंट यहां, या इधर यहां तो इधर यहां, तभी हमें बीच में नल पॉइंट नाम की चीज मिलेगी। नल पॉइंट आप जानते हो कि जहां पर कोई करंट गैल्वेनोमीटर में ना आए। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आता है। तो उसका एनिमेशन देखो और समझो किस तरह से काम करता है। देखो दोस्तों, ये रहा मीटर ब्रिज। इसमें आप लेफ्ट गैप, राइट गैप, मिड पॉइंट, ये सब चीज़ें हमने सर्किट डायग्राम में देखी हैं, तो इसको आप ध्यान से देखो। अब क्या है कि सबसे पहले जो लेफ्ट गैप है उसमें जिस वायर का भी आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वो वायर आप इस तरह से लेफ्ट गैप में कनेक्ट कर देते हैं, है ना। दिस इज़ द अननोन रेजिस्टेंस। अब क्या करते हैं, जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट से आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल उसका यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, तो दिस इज़ द मिड पॉइंट, और यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो दिस इज़ द गैल्वेनोमीटर कनेक्शन। इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर। अभी नेगेटिव पॉजिटिव आप ना भी ध्यान दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल बचा गैल्वेनोमीटर का, ये टर्मिनल हमने कनेक्ट कर देना है जॉकी से। ठीक है, जो जॉकी होगी जिसको हम स्लाइड करा रहे थे बीच में, तो यही जॉकी, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, दिस इज़ जॉकी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जॉकी से कनेक्ट करने के बाद जो राइट गैप है ना, उस राइट गैप में आपको एक नॉन सुटेबल रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर देना है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स के टर्मिनल, दोनों टर्मिनल आप यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, तो दिस इज़ द रेजिस्टेंस बॉक्स। ये ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ठीक है, जो भी आपको रेजिस्टेंस निकालना है उसकी की आप निकाल देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द रेजिस्टेंस बॉक्स। ये आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया आर और एस के बीच में। जो एस था वो ये रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है। जो भी सूटेबल होगा, नल पॉइंट नहीं मिल रहा तो रेजिस्टेंस बदल के देख सकते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है,
अब देखो ये बैटरी का कनेक्शन है, तो पहले हम वन वे की से इसको एक साइड कनेक्ट कर देते हैं। ये एक वन वे की है ना, वन वे की मतलब एक ही साइड इसमें करंट जाएगा, तो इसको हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया वन वे की के एक टर्मिनल से। अब दूसरे टर्मिनल से हमने क्या करना है, इस वन वे की को बैटरी से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने इसको कनेक्ट कर देना है, दिस इज़ द बैटरी, ओके। तो इस तरह से एक जो दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल को, सॉरी, अब जो दूसरा टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल, उसको आपने पोटेंशियोमीटर, ये मीटर ब्रिज की दूसरी एंड से कनेक्ट कर देना है, दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल, और हमने मीटर ब्रिज की दूसरी एंड से कनेक्ट कर दिया। तो एक कनेक्शन उधर हो गया, एक कनेक्शन इधर हो गया, वो स्विच की तरह काम करेगा जो वन वे की होगा, ओके। तो आपने देखा कि किस तरह से इसके कनेक्शन करते हैं। आप समझते हैं इसकी वर्किंग को, ये काम किस तरह से करता है। ये एक यूनिफॉर्म वायर होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, ऐसा नहीं कहीं से मोटा कहीं से पतला, ऐसा नहीं, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का 1 मीटर लेंथ का वायर होता है, ठीक है। हम इस जॉकी को यहां टच करा करा के देखते हैं, तो एक पॉइंट हमें ऐसा मिलता है, सपोज करो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, नो सॉरी, बी इज ऑलरेडी देयर, सी, एंड दिस इज डी, एंड दिस इज द पॉइंट ई, ओके। ये वैसे तो एक ही पॉइंट है, इसमें ई और एफ की जरूरत नहीं है, सारे एक ही पॉइंट है ना, एक ही जगह से जुड़ा हुआ देखो सारा। तो इस पूरे को मान लो सी, और ये पॉइंट जहां पर नल पॉइंट मिला ये है डी, ये हो गया डी, ठीक है। चलो तो देखो ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में जुड़ा हुआ है आर, है ना। ऐसे ही बी और सी के बीच में भी जुड़ा हुआ है एस, ये नॉन रजिस्टर, इसका हमें रेजिस्टेंस पता है रेजिस्टेंस बॉक्स से, अभी आपने देखा रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे काम करता है। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी भी हमने देख ली, इसको ऐसे टच करा के नल पॉइंट ढूंढते हैं। नल पॉइंट ऐसा होता है जहां पर इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हो गई। अब देखो इसका सर्किट डायग्राम बनाए, तो ब्लॉक डायग्राम है जैसा एक्चुअल में होता है उस तरह का बनाने की कोशिश थी। अब देखो इसका सर्किटल डायग्राम बनाते हैं, तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में पता है ना, एक को इधर एक को इधर सेल कनेक्ट कर रखी है, ए और बी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर सेल को रिप्लेस कर दें गैल्वेनोमीटर से तो क्या फर्क पड़ेगा, वो हम व्हीटस्टोन में पढ़ चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये भी आज ध्यान रखेंगे। ये देखो ए पॉइंट है, बी है, इनके बीच में एक सेल कनेक्ट है, और ए और ये पॉइंट पढ़ो सी, तो ऊपर रखा हमने सी और नीचे रख दिया डी। अब ध्यान से देखो, ये वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, लेंथ तो इसकी 1 मीटर है ही। अब मान लो यहां से ए एंड से, हमेशा ए से पढ़ना है ना, इस डिस्टेंस से एल डिस्टेंस पर, एल सेंटीमीटर पर 20, 30, 50 पर हमें नल पॉइंट मिल गया। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, 100 माइनस एल, टोटल 100 सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर है। अब हमने माना कि इसका रेजिस्टेंस जो है वायर का, जो टोटल वायर का रेजिस्टेंस है, वो हमने मान लिया रो पर सेंटीमीटर। क्या मान लिया हमने, रो पर सेंटीमीटर। वायर क्रॉस सेक्शन का जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, तो हमने क्या माना, इस वायर का 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस रो है, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उससे हम एल सेंटीमीटर का निकाल सकते हैं, कितना हुआ, एल इंटू रो। ऐसे ही 100 माइनस एल का निकाल सकते हैं, कितना हुआ, 100 माइनस एल इंटू रो, ठीक है ना। तो रो क्या है, रो इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ या पर सेंटीमीटर, ठीक है, ताकि हम इस वायर का रेजिस्टेंस निकाल सकें। यार यहां तक रेजिस्टेंस होगा ना, यहां तक होगा। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये कॉपर स्ट्रिप क्यों लगाई। बच्चों रेजिस्टेंस हमें कौन से जोड़ने हैं, आर, एस, ये और ये वाला, बाकी हमें कोई रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करने। तो हम क्या चाहते हैं, बाकी रेजिस्टेंस जो भी हैं, बाकी जो भी कनेक्शन है, उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम हो। इसलिए हमने यहां तक ये रेजिस्टेंस ना जुड़ जाए, है ना। तो इसलिए हमने क्या करा, इसको कॉपर की स्ट्रिप के फॉर्म में बनाया है। एक तो स्ट्रिप एरिया बढ़ा दिया, यानी कि रेजिस्टेंस घट गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दूसरा कॉपर, जिसकी ऑलरेडी रेजिस्टिविटी पहले से ही कम होती है। ऊपर से हमने कम से कम कोशिश करी है इनको लगाने की, देखो बीच में कट लगा दिया, ये पूरा नहीं जोड़ा ऐसे। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये तो सब पूरा कैसे जोड़ते हैं, बना रहे हो हिंदी में चलो, तो ए और सी के बीच में देखो क्या है, ए, ये पॉइंट भी ए है ना, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए। ये पॉइंट क्यों नहीं, क्योंकि इसका हमने रेजिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल कर दिया। ऐसे अगर ये पॉइंट बी है ये वाला, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो बी। ऐसे ये सारे सी सी सी। तो देखो ए और सी के बीच में कितना, ए और सी के बीच में आर, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बहुत आसान है। देखो ऐसे बी और सी के बीच में कितना, बी और सी के बीच में एस, ये नॉन रजिस्टर, इसकी वैल्यू हमें पता है। चलो साहब, ए और डी के बीच में कितना, एल इंटू रो। अब वो सब क्लियर हो गया होगा तुम्हें, तो इसको मैंने लिख दिया रो एल। 1 सेंटीमीटर का रो, तो एल सेंटीमीटर का कितना, एल इंटू रो। चलिए ऐसे देखो बी और डी के बीच में 100 माइनस एल इंटू रो, 1 सेंटीमीटर का रो, तो 100 माइनस एल का
100 माइनस एल इंटू रो, यहाँ एक सेल कनेक्ट है, और सी और डी के बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर, तो दिस इज गैल्वेनोमीटर। देखो क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया क्या, ये सेल कनेक्ट है ना, ये बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। एंड दिस इज द ऑब्वियसली कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है गैल्वेनोमीटर में तो ये होती है बैलेंसिंग की कंडीशन। ठीक है, तो बैलेंसिंग की कंडीशन में क्या होता है, R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4, याद है ना। तो अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग वी गेट R अपॉन रो L इज इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L। बस आपको एक व्हीटस्टोन वाली बात याद रखनी है, फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, इनटू रो, तो रो से बच्चों रो कैंसिल हुआ, तो R कितना आ गया, S इंटू L अपॉन 100 माइनस L। देखो S की वैल्यू पता है, L की यहां से पढ़ लेंगे तो 100 माइनस L की भी पता लग ही जाएगी। इज दैट क्लियर। तो ये देखो छोटा सा बहुत ही छोटा सा बेसिक सा डेरिवेशन है ना। इसके क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद कर लेने कि वायर किस चीज का बना होता है, मैग्नानिन यूरेक का। क्यों बनता है एलॉय का, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई खास फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, ऊपर से नल पॉइंट भी ज्यादा इसकी रेंज बढ़ जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस बड़ा रहेगा। ठीक है, एस क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। कॉपर की स्ट्रिप क्यों लगाते हैं, ये सब चीजें आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ओके। अब देखो इस पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से। ठीक है, आईआईटी वगैरह में आए हुए, नीट वगैरह में आए हुए, और कुछ बोर्ड वगैरह में भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, बेसिक से एकदम। तो ये अरे भाई, इन अ सर्किट शोन इन फिगर, तो पहले बना लो फिगर, ये रहा। ठीक, इस तरह से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर जॉकी के साथ। ये X है, ये है 3 ओम, ये C पॉइंट दे रखा है इस भाई ने, ये A है, ये D है, ये B है। ओके, फिर इसका लेंथ दी है इसकी 40 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दी है 60 सेंटीमीटर। नहीं भी देता तो पता 60 होगी और यहाँ पर एक सेल कनेक्ट है विच इज ऑफ 6 वोल्ट। ठीक, इतना दिया है। अब देखो इसने क्या क्या और दिया, मीटर ब्रिज इन इट्स बैलेंस स्टेट। जो मीटर ब्रिज है ये अपनी बैलेंस स्टेट में है, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X, X की वैल्यू निकालो, एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहां से कितना करंट जा रहा है इस बैटरी से, ये भी आपको बताना है। कैलकुलेट द करंट। ठीक है, तो दोनों चीजें कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरनल X की वैल्यू निकाल लोगे बड़े आराम से, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये इन द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग। तो X अपॉन 40 इज इक्वल टू 3 अपॉन 60। तो X कितना हो गया, 0 से 0 कटा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 ओम, खत्म। X इज इक्वल टू 2 ओम। ये तो आ गया अननोन रजिस्टर। नाउ यू हैव टू फाइंड द नेट करंट। तो यहां से करंट मान लो I है, तो ये सारा आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए ना। तो ये गैल्वेनोमीटर का तो कोई काम ही नहीं है, यहां करंट ही नहीं जा रहा। तो यहां पर कितना हो गया, देखो सीरीज में है दोनों, यहां मान लो करंट बट गया I1 और यहां I2। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, X और 3 वाला। अच्छा, इसमें एक चीज और दी होगी कि रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर कितना है ना, क्योंकि ये तो लेंथ है ना, रेजिस्टेंस तो नहीं पता हमें इसका। तो देखते हैं, चेक करते हैं, कहीं दिया होगा। यस, द मीटर ब्रिज वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर। 1 ओम पर सेंटीमीटर, तो क्या दिया है, रो की वैल्यू दी है 1 ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो ठीक है, बताओ, ये X की वैल्यू हम निकाल चुके, 2 + 3 सीरीज, उसको मिटा दें तो ये हो गया 5, 2 + 3 5। इसकी वैल्यू 40 इंटू रो तो 40, 60 इंटू रो 60, ये 40 ओम, ये 60 ओम, तो 40 + 60 कितना हो गया, 100। ओके, दिस इज 100 ओम। क्लियर है ना, सिंपल सी बात है। चलिए अब देखो 100 और 5 बच्चों पैरेलल में है, तो R की वैल्यू निकालो, 5 इंटू 100, R1 R2 अपॉन R1 + R2, 100 + 5, तो ये हो गया 500 अपॉन 105, 5 से उड़ाओ, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 100 अपॉन 21 ओम। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू V ओवर R। V की वैल्यू 6, R की वैल्यू 100 ओवर 21, 2 3 जा 6, 50, ये आ गया 63
अपॉन 50 यानी कि 1.26 एम्पियर्स। क्लियर है? तो आप वही, ये तो सीन अगला तो वही था नेट करंट निकालने वाला कि आपने देखो बच्चों एक और क्वेश्चन, ये मीटर ब्रिज बना हुआ है, ये बैलेंसिंग स्टेट में और बोला है कि x डिस्टेंस पर a से बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है। अब वो कह रहा है कि जो AB वायर है उस AB वायर की रेडियस को डबल कर दिया जाता है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट? x क्या होगा, खिसक जाएगा, क्या होगा? रेडियस को डबल कर देते हैं। तो ध्यान से सोचो कि रेडियस को डबल करने से क्या होगा? रेडियस को डबल करने से एरिया बढ़ जाएगा, है ना? हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ए रेडियस को डबल किया तो एरिया हो गया 4 गुना बड़ा। तो अगर एरिया 4 गुना बड़ा हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? 4 गुना घट गया। बोलो, रेजिस्टेंस 4 गुना घट गया। तो सपोज करो यहां तक का रेजिस्टेंस पहले 100 था, यहां तक का रेजिस्टेंस पहले 200 था, पहले बिना रेडियस डबल किए। अब क्या हुआ, जब हमने रेडियस डबल किया आर स्क्वायर तो 2 स्क्वायर 4 हो गया ना, तो रेजिस्टेंस 4 गुना घट गया पूरे वायर का। तो ये भी 4 गुना कम हो गया और ये भी क्या हुआ? 4 गुना कम हो गया। तो देखो 25 हो गया, ये अपना 50 हो गया। तो अभी भी इनका रेशियो क्या रहा? बराबर। क्लियर है ना? देखो पहले क्या था, R1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, रो मान लो है ना, पर यूनिट रेजिस्टेंस रो था पहले, तो R1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू R2 अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू रो, ये था इनिशियली। अब क्या हुआ कि आपने एरिया 4 गुना घटा दिया, बढ़ा दिया रेडियस डबल करके, तो रेजिस्टेंस 4 गुना घट गया। तो ये कितना हो गया? रो नया, रो बाय 4, ये भी कितना? रो बाय 4। तो रो बाय 4 से देखो रो बाय 4 फिर कैंसिल हो गया। तो इस एक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेडियस डबल या आधी करने का। ध्यान रखोगे बात? तो रेडियस डबल करने से बैलेंसिंग पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रेजिस्टेंस घट गया टोटल वायर का, लेकिन बैलेंसिंग पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिगर दे रखा है, इसमें शोज अ मीटर ब्रिज which is nothing but a practical Wheatstone bridge, okay, consisting of two resistors X and Y together in parallel with a meter long, with a meter मतलब 1 मीटर लंबे तार से जुड़ा हुआ है। मतलब मीटर ब्रिज दे रखा है सिंपल, ठीक है। इस तरह से यहां पर X लगा रखा है इसने और यहां पर इसने लगा रखा है Y, ठीक है, इस तरह से लगा रखा है। और फिर 1 मीटर लंबा वो तार इस तरह से पूरा मीटर ब्रिज का सर्किट बना के दे रखा है, ठीक है। तो ये तार है ए बी। अब इसने क्या बोला है, देखो यहां पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, जॉकी की हेल्प से डी पॉइंट तक, ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमें। अब उसने पूछा है कि ये क्या विद द हेल्प ऑफ मूवेबल पूरा देखा क्या 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 होता है। अब देखो द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी एट डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर। नल पॉइंट इधर से नापेंगे, उसमें टेंशन नहीं है। 33.7 सेंटीमीटर यहां से नल पॉइंट मिलता है। तो ये कितनी हो गई? 100 माइनस 33.7, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से गया, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हो गई, ये इतनी, ओके। द रेजिस्टर Y इज शंटेड, ये पहला सीन दे रखा है कि X और Y इस तरह से कनेक्ट हैं। जो नल पॉइंट है वो यहां से इतनी डिस्टेंस पर मिलता है व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब उसने आगे बोला है कि अब जो है क्या किया गया है, द रेजिस्टर Y, जो रेजिस्टर Y है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट सुनो इसी का। द रेजिस्टर Y इज शंटेड, शंट का मतलब होता है पैरेलल में जोड़ना, शंट का मतलब क्या होता है? पैरेलल में जोड़ना। द रेजिस्टर Y इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। तो ये जो Y है इसको 12 ओम के साथ शंट कर दिया गया, केस नंबर 2। तो क्या हुआ? एंड द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी शिफ्ट बाय अ डिस्टेंस ऑफ 18.2 सेंटीमीटर। और जो नल पॉइंट था वो 18.2 शिफ्ट हो गया, यानी कि यहां से 18.2 शिफ्ट हो गया। तो इसको मुझे लगता है कि अलग ही बनाने में फायदा है। तो ये रहा X, ये C पॉइंट, ये Y। अब इसके साथ एक 12 ओम का रेजिस्टर जोड़ दिया सेकेंड पार्ट में, ठीक है। और जो नल पॉइंट है अब वो D पर नहीं रहा, वो खिसक गया D डैश पर। 18.2 सेंटीमीटर, 18.2, यस 18.2 सेंटीमीटर खिसक गया। खिसक गया मतलब यहां से 18.2 नहीं, 18.2 और शिफ्ट हो गया, जहां पर था वहां से 18.2। तो बताओ नई पोजीशन क्या हो गई? 33.7 में 18.2 जोड़ो, 7 दोनों 5, ठीक है, 51.9। तो ये हो गई नई पोजीशन 51.9। 100 में से घटाओ, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। ये नई पोजीशन आ गई नई नल पॉइंट की। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y।
क्लियर है क्वेश्चन? तो पहले पार्ट में दे रखा है कि ये दोनों सर्किट दे रखे हैं बेसिकली उसने, कि पहले पार्ट में नल पॉइंट यहां मिला जब इस तरह से जुड़े हुए थे, फिर एक रजिस्टर 12 ओम का शंट कर दिया गया वाई के साथ, शंट माने पैरेलल में जोड़ दिया गया, तब जो नल पॉइंट है वो यहां से ही 18.2 और खिसक गया। ठीक है, तो आप करते हैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों की हेल्प से, बैलेंस कंडीशन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये लेंथ, तो x अपॉन 33.7 इज इक्वल टू y अपॉन 66.3। तो बताओ x बराबर कितना आया, y इंटू 33.7 66.3, काटो इसको। ठीक है, अभी छोड़ दो, इतना ही, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। अब यहां पर देखो, तो यहां पर बच्चों क्या है कि देखो ये तो x है ही, है ना, दिस इज x, बट यहां पर जो नेट रेजिस्टर है पहले आप वो निकाल लो, है ना, y और 12 का नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल का नेट रेजिस्टेंस हम पे निकालना आता ही है। तो पहले आप क्या करोगे ऐसे केस में, नेट रेजिस्टर निकाल लोगे। तो y और 12 का कितना हुआ, हम पे निकालना आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 12y अपॉन 12 प्लस y। तो इन दोनों को हटा के एक लिख दें, वो कितना हो गया, 12y अपॉन 12 प्लस y। और फिर से वही कंडीशन लगा दो बैलेंसिंग की, तो x अपॉन 51.9 इज इक्वल टू 12y अपॉन 12 प्लस y इंटू 48.1। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू आप वहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू रखते हैं और आंसर निकालते हैं। x की वैल्यू जो निकाली यहां पर रख देते हैं, तो x की रखो 33.7663 इंटू वाई, ये x की जगह रखा मैंने, और इंटू में नीचे है 51.9 इज इक्वल टू 12y 12 प्लस वाई, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा दी भाई ने, 48.1। यहाँ पे देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, y से y उड़ा दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे इधर इससे इधर, और वैल्यू निकाल सकते हो y की। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस में, है ना। तो ये आ गया 337 इंटू 12 प्लस 337y इज इक्वल टू 663 इंटू 12, है ना, इंटू 515। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी, यहाँ y इधर और ये सब नमूने इधर, तो y की वैल्यू आ जाएगी, और जब y की आ जाएगी तो यहाँ रख देना x की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा दी है और कुछ नहीं इसमें। समझ आया? तो शंट का मतलब पैरेलल में ऐसे जुड़ा हुआ कहीं दिखे तो उसको आप किस तरह से करोगे, पहले उसका नेट रजिस्टर कैलकुलेट कर लोगे। बेटा इसको, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है अगले सवाल में। चलिए, तो इन ए मीटर बेस्ड सर्किट, टू रजिस्टर इन द गैप आर 5 and 10, the resistance of wire is 4 ohm, the EMF of cell connected the ends of wire 5 volt and its internal resistance is 1 ohm. What current will flow through the galvanometer of resistance 30 ohm if the contact is made at the midpoint of the wire? देखो थोड़ा ये अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया, दोबारा पढ़ देंगे अभी क्या कह रहा है। एक सर्किट दे रखा है पहले इस तरह से, ठीक है, ऐसा एक सर्किट इस टाइप का दिया हुआ है, और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है इस तरह से, ये A है, ये है B, और ये मान लो आप C, और ये मान लो आप D, कुछ भी किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिया है 5 ओम और ये दिया हुआ है 10 ओम। चलो, और ये जो बैटरी, ये जो A और B हैं एक सेल से कनेक्ट है, ये है 5 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। ये पूरा सर्किट दिया हुआ। अब क्या बोला उसने कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस है 30 ओम, गैल्वेनोमीटर का खुद का। अब कह रहा है वो कि व्हीटस्टोन, ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन नहीं है, यानी कि जो मीटर ब्रिज है ना ये बैलेंसिंग कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। और जो वायर है, अच्छा एक चीज़ और, जो वायर है, ये पूरा जो वायर है, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है। 4 ओम क्या है, इस AB वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसने कहा है कि जो अब ये जो है, ये जो C पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट, यानी कि 50 सेंटीमीटर इधर और 50 सेंटीमीटर इधर, तो ये है इधर 50 सेंटीमीटर और इधर कितना है 50, ये जो मिड पॉइंट से इसको कनेक्ट किया गया है। तो बताओ गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, चेक करना है, मतलब कि ये बैलेंसिंग है या नहीं है। तो देखो बैलेंसिंग तो लग नहीं रही, 5/50 1/10 और 10/50, समझ गया ना, 10/50 कितना हुआ 1/5। तो बैलेंसिंग कंडीशन तो है नहीं है, तो बैलेंसिंग नहीं है तो करंट तो फ्लो हो रहा होगा।
तो इसमें एक सिंपल आपको किरचॉफ रूल लगाना और निकाल लेना आंसर। अब देखो 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो 50 का कितना हुआ 2 ओम, यानी कि जो वायर है इधर 50 पर, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम। क्लियर है ना ये बात? पूरे का 4 तो आधे का यार 2 होगा ना। ऐसे ही इधर भी कितना हो गया 2 ओम। यहां से सपोज करो आई करंट चला, सुनते रहे ना ध्यान से, यहां से आई करंट चला, यहां 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 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, कौन कौन से 2 पार्ट में? यहां देखो I1 में और यहां I माइनस I1। ठीक, यहां I1 और यहां कितना I माइनस I1। ये बेसिकली एक ही पार्ट है, ए ही पॉइंट है ना। इसको अगर मैं ऐसे भी कर दूं, अभी हमने देखा था कि ए ही पॉइंट था, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कितना गया I माइनस I1 और यहां पर I1। ठीक, अब देखो यहां चला 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 I माइनस I1, ऐसे यहां I गया, तो सपोज को इसमें करंट चला गया I2। ठीक है, कितना करंट चला गया इसमें I2, तो इसमें कितना गया जल्दी बताओ? इस वाले पार्ट में I माइनस I1 आ रहा था, I2 इधर, तो माइनस कर दो, I माइनस I1 माइनस I2, ये वाला करंट इधर इस तरह से। ठीक है, अब ये देखो यहां से I1 आया, यहां से I2, तो यहां कितना जाएगा I1 प्लस I2, इस तरह से वापस अपना आ जाएगा। ठीक है, तो किरचॉफ रूल का ये सवाल हो गया बेसिकली, बेटर ब्रिज के नाम पर किरचॉफ रूल का इसने सवाल दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लूप 1 में लगाएंगे, फिर लूप 2 में, फिर लूप 3 में, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन आंसर निकाल लेंगे। चलो लूप 1 में लगाते हैं किरचॉफ रूल। तो यहां से शुरू करते हैं, इधर करंट जा रही है प्लस से माइनस, पोटेंशियल ड्रॉप, और पोटेंशियल ड्रॉप को लेते हैं हम पॉजिटिव, तो कितना आंसर है 5 इंटू I माइनस I1। फिर से देखो प्लस से माइनस, पोटेंशियल ड्रॉप, प्लस लेंगे 30 I2 है ना, रेजिस्टेंस है इसका 30। इधर देखो तो करंट इधर आ रही है, मतलब ये माइनस ये प्लस, माइनस से प्लस गेन, और गेन इज टेकन नेगेटिव, तो ये हो गया बच्चों -2I1। वापस आ गए ए पर बराबर 0। फटाफट करो, 5I माइनस 5I1 प्लस 30I2 माइनस 2I1 बराबर 0। तो ये हुआ 5I माइनस 7I1 प्लस 30I2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लूप 2 में आ जाओ। लूप 2 में लगाओ 10 इंटू दिस करंट, तो 10 इंटू I माइनस I1 माइनस I2। कुछ नहीं, मैथ करा रहा है हमसे और कुछ नहीं है। इधर देखो तो माइनस से प्लस है ना, करंट इधर आ रहा है, तो ये नेगेटिव कर देंगे, पोटेंशियल गेन, तो ये हो गया 2 इंटू I1 प्लस I2। फिर यहां से देखो माइनस से प्लस, तो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर से माइनस 30I2, पहुंच गए वापस डी पर बराबर 0। तो देखो 10I 2I1 कितना हो गया माइनस का 12I1। ठीक है, माइनस 10I2 माइनस 2 12 और माइनस 30, तो कितना हो गया 42I2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब फाइनली अपना जो है थर्ड लूप में हम आ जाते हैं। थर्ड लूप में आते हैं, तो थर्ड लूप ये हो गई। यहां से चलो, यहां करंट कितना देखो 2I1 प्लस, सही चल रहा है काम, ऐसे डायरेक्शन सेम है, 2I1 प्लस I2। यहां देखो, यहां कितना करंट है I है ना, यहां से I गया तो वापस I आएगा, तो I इंटू 1 यानी कि प्लस I। ठीक है, माइनस से प्लस, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आया बच्चों I, पहले लिख लो I प्लस 2 और 2 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू में 5 ले गए। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना आता है, ये तो मैथ करा लिया इसने हमसे। देखो क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व करो, और फर्स्ट और सेकंड में से I को एलिमिनेट कर दो, तो एक इक्वेशन आएगी I1 I2 में। चलो करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं था इसमें, करंट का डिवाइडेशन, किरचॉफ रूल का सवाल पूछ लिया इसने मीटर बेस के अंदर धोखे में रख के। कोई नहीं, देखो फर्स्ट को 2 से इंटू करो तो 10 बन जाएगा। देखो 5 टू जा 10 10, तो ये हो गया 10I माइनस 10 टू जा 7 टू जा 14I1 प्लस 60I2 बराबर 0। नीचे वाला ऐसे लिख दो, 10I माइनस 12I1 माइनस 42I2 इज इक्वल टू 0। ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस प्लस प्लस, इससे कटा, ये बचा -2I1 प्लस 102I2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले सकते हो, बल्कि -2, तो बचा I1 माइनस 51I2 बराबर 0। इसको मानो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को हमने सॉल्व किया, I को एलिमिनेट कर दिया।
ऐसे ही बच्चों आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर सकते हो या सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर सकते हो। तो सेकंड और थर्ड में से आई को एलिमिनेट करना है। तो पहले मैं सेकंड इक्वेशन लिख देता हूं सेम टू सेम, 10i माइनस 12i1 माइनस 42i2 इज इक्वल टू 0। इसको 10 से इंटू कर दो ताकि 10i बन जाए। 10i प्लस 10 4 जा 40i1, 10 2 जा 20i2 इज इक्वल टू 10 5 जा 50। घटाओ 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 घटाओ, घटा कितना बचा, माइनस जुड़ गया, माइनस 52i1, ठीक है, माइनस फिर से ऐड हो गया 62i2 इज इक्वल टू माइनस 50, माइनस 2 कॉमन 26i1 प्लस 31i2 इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 5। हाँ, अब 4 और 5 को आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसको 52 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। i1 कट जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी i2 की। यहां से i2 निकालो तो दो वेरिएबल बन गई। i2 की वैल्यू निकालने के बाद यहां रख देना, i1 आ जाएगा, i1 आ गया, i2 आ गया, दोनों की वैल्यू सेकंड फर्स्ट थर्ड किसी में रख देना, i आ जाएगा। तो तीनों वैल्यूज आ जाएंगे करंट की। अब देखो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट था, i2, तो अपना आंसर क्या है, सिर्फ i2। हमें अपने i2 की वैल्यू बस निकालनी है, i की नहीं निकालनी, तो इन दोनों को सॉल्व कर देना, बस i2 की वैल्यू ही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन ऐसे सॉल्व कर लिया करो। आप समझते हैं बच्चों एक छोटी सी चीज जो स्पेशली नीट जेई पर्पस की है, तो उसको समझ लेते हैं। एरर, यार कोई भी चीज ना आप तो एरर होती है, 11th में पढ़ा है, एक बार रिवाइज करा दूं कि z इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, इस तरह से था। तो आप डेल्टा z रिलेटिव एरर कैसे निकालते थे, डेल्टा z अपॉन z रिलेटिव एरर को ऐड कर देते थे, डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस डेल्टा d अपॉन d, इस तरह से करते थे ना। तो रिलेटिव एरर इस तरह से हम ऐड कर देते थे मल्टीप्लाई या डिवाइड में। ये आप ध्यान रखेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देखो अभी हमारा आंसर क्या आया था, जो अननोन रजिस्टर था R, उसका आंसर आया था SL अपॉन 100 माइनस L। तो वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव एरर। तो बताओ R में कितनी एरर हुई बच्चों, डेल्टा R अपॉन R। S में कोई एरर नहीं होगी, है ना, S तो हमें पता है नॉन रजिस्टर है ना, ये तो पता है नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 है 50 है, तो उसका तो एरर का मतलब नहीं। तो S को हटाओ। L में कितनी एरर हुई, डेल्टा L अपॉन L, प्लस इसमें कितनी हुई, तो डेल्टा 100 माइनस L अपॉन L, दिस इज द एरर। ओके, तो अगर एरर वेरर पूछे तो ये भी आप बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है। एक तो क्वेश्चन दे देगा कि भैया एरर वेरर बताओ कि क्या है, नेट रेजिस्टेंस कितना है, उसको करते हैं। देखो ये ध्यान रखना, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रजिस्टर। तो ऐसे दे देगा कि एक इस तरह से सर्किट बना देगा, छोटा सा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, इस तरह से, और ये वायर है, ठीक है। वायर का जो रेजिस्टेंस है पर सेंटीमीटर का वो 1 ओम पर सेंटीमीटर है। यहाँ पर वैल्यू दी है R और यहाँ पर लगाया है 10 ओम, और ये नल पॉइंट मिलता है 40 सेंटीमीटर मान लो, तो यहाँ से हो गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R एंड मेजरमेंट एरर इन द R, एरर इन R, ठीक है। जबकि इन सबके एरर में, इन सबके मेजरमेंट में, किसके मेजरमेंट में, इस वायर के मेजरमेंट में, वायर की लेंथ के मेजरमेंट में, वायर की लेंथ के मेजरमेंट में 1 mm की एरर होती है। पता है वैसे भी मीटर स्केल से नापा गया है ना, लेंथ कैसे नापोगे, मीटर स्केल से। तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 mm, तो एरर कितनी होगी पता है ना, उसी 1 mm लीस्ट काउंट के बराबर तो एरर होगी, तो ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए तो बताते हैं यहां से, देखो तो पहले R निकालो, R अपॉन 40 इज इक्वल टू 10 अपॉन 60, कटा और इसको ले जाओ इधर, तो R हो गया 40 अपॉन 6, 2 3 6 और 20, यानी कि 20 अपॉन 3 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ R। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरर इन R, एब्सोल्यूट एरर इन R मींस यू हैव टू फाइंड डेल्टा R। ओके, चलो अब ध्यान से देखो, यहां पर वैल्यू रखते हैं और कुछ नहीं करना। ओह, यहां पे मैंने L लिख दिया, सॉरी, ठीक है। चलो तो डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा L, मेजरमेंट इन द लेंथ, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ कितनी है, 1 mm, सेंटीमीटर में ले लो तो 0.1 अपॉन लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है 40, प्लस इसमें भी कितनी एरर होगी यार, है तो लेंथ ही ना, ये है तो मीटर से नाप रहे हो ना, मीटर स्केल से, चाहे ये वाली डिस्टेंस नापो चाहिए, तो नाप तो मीटर स्केल से रहे हो, तो इसको नापने में 60 सेंटीमीटर को या 40 को नापने में कितनी एरर होगी, दोनों को 1 mm, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये भी कितना हो गया 0.1 अपॉन ये वाली लेंथ 60।
आर की वैल्यू यहाँ से रख के निकाल लोगे आंसर। तो डेल्टा आर अपॉन आर, ये ऐसे एलसीएम लिया 1200, 4 3 12, 6 2 12, डेल्टा आर बराबर आर इंटू में, तो ये हो गया 5 इंटू आर। आर की वैल्यू निकाल चुके 20/3 और 1200, 1 0 से 1 0, 2 6 12, आंसर आ गया बच्चों 5/180। तो उसको सॉल्व कर लोगे, है ना, 2 पॉइंटर निकाल लेना और आंसर आ गया। दिस इज द रिलेटिव एरर इन आर। क्लियर है बात? तो इस तरह का छोटा मोटा सवाल अगर दिया जाए तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली फाइंड द रिलेटिव एरर। अच्छा, अब एक आईआईटी में सवाल 2005 में आया हुआ करते हैं इस एरर के बेस पर। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैक्सिमा मिनिमा निकालना आता है? नहीं आता तो सीखो। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है fx, सपोज करो इट इज x² प्लस 5x प्लस 6, इस तरह का, और पूछा है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ। तो फॉर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx, ठीक है। ऐसे इसका हुआ 2x प्लस 5, फिर इसको आप 0 रख देते हो, 0 के इक्वल, और यहां से जो x की वैल्यू आती है उस पर ही मिनिमम या मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, कोई भी अगर फंक्शन दिया हो उसका आप डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको 0 पुट कर दो। अब ये मैथ है पूरा, तो मैं नहीं बता रहा कि क्यों कर दो, और 0 पुट करने के बाद जो x की वैल्यू आती है, वो उसी वैल्यू पर मिनिमम या मैक्सिमम वो फंक्शन होता है, ठीक है। मैथ में तो हम पढ़ाते हैं मैक्सिमम मिनिमम पूरा अच्छे से, लेकिन आप फिजिक्स के लिए इतना ही काफ़ी है। तो देखो एक क्वेश्चन है IIT 2005 IIT JEE, और ये देखो क्या दिया है सवाल, ये इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे, ये है x, ये मीटर ब्रिज ही है सारे, इस पर घबराने की बात नहीं है ना, वो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं रिवर्स करके, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गया, और यहाँ पर एक वायर है, ये AB या OP एक वायर दिया हुआ है, और ये गैल्वेनोमीटर है, और उसने बोला है कि गैल्वेनोमीटर जो कनेक्ट किया जाता है वो एक बार तो A पॉइंट पर किया जाता है ना, एक बार B पॉइंट पर किया जाता है बच्चों, और एक बार C पॉइंट पर किया जाता है। इन तीनों पॉइंट पर ये कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो A पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस आया, x की जो वैल्यू, जो R लगाया, एक पूरा पढ़ते हैं, एन अननोन रेजिस्टेंस इज टू बी डिटरमाइंड यूजिंग R1 R2 R3। मतलब यहाँ R की जगह एक बार R1 रखा रेजिस्टेंस बॉक्स से, तो नल पॉइंट आया A पर, ठीक है। मतलब एक बार हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में 10 ओम रखा तो नल पॉइंट A पर मिला, एक बार हमने 20 ओम रखा तो नल पॉइंट B पर मिला, x वही है। एक बार 30 ओम रखा तो रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिला, C पॉइंट पर। क्लियर है बात? ये समझ में आया? R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है नल पॉइंट फाइंड करने के लिए। R1 यूज किया तो नल पॉइंट A पर मिला, R2 यूज किया तो नल पॉइंट B पर मिला, और R3 यूज किया तो नल पॉइंट मिला C पर। पूछा है फाइंड विच ऑफ द अबव विल गिव द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग एंड व्हाई। तो ये बताना है कि R1 R2 या R3 में से कौन सा मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग देगा। मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग का मतलब क्या हुआ, अभी हमने पढ़ा कि एरर कम से कम होनी चाहिए, है ना, मिनिमम एरर। तो एक मिनिमम एरर का डेरिवेशन भी यही हो जाएगा कि मिनिमम एरर किस पे आएगी, R1 पे यानी कि A पॉइंट पे, R2 पे या R3 पे। तो हमने एक माना कोई भी वेरिएबल पॉइंट, मान लो कि हमने रखा नल पॉइंट कुछ भी R3 R4 कुछ भी लगा दिया, ये लगाया हमने R, क्लियर है, कुछ भी रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल R। तो हमने देखो कैपिटल R लगाया तो हमें यहां से मिला मान लो रेजिस्टेंस यहां तक का R1, और यहां तक का रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया बच्चों, R2, ठीक है। तो यहां तक का रेजिस्टेंस हमने R1 मान लिया और यहां तक का R2। ये कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट माना, ना A माना हमने, ना B ना C। आप देखेंगे R1 R2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप ध्यान से देखना, इसको प्यार समझना। तो देखो जरा बताओ बैलेंसिंग की कंडीशन में क्या होगा, x अपॉन R1 इज इक्वल टू R अपॉन R2, क्लियर है, R अपॉन R2। अब हमें नहीं पता हमने R1 लगाया R2 लगाया क्या लगाया, हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बताओ यहां से x कितना हो गया, R1 इंटू R अपॉन R2, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हमने पूछा, उसने पूछा है कि भाई एक्यूरेट कहां रहेगा, तो एक्यूरेसी के लिए क्या करते हैं, एरर मिनिमम होनी चाहिए। तो इसमें एरर निकाली हमने, तो x में कितनी आई बच्चों, डेल्टा x अपॉन x, ये एरर आई। R1 में कितनी आई, तो डेल्टा R1 अपॉन R1, कैपिटल R तो फिक्स है, ये तो हमने फिक्स रखा है, इसमें कोई एरर नहीं होगी।
प्लस इसमें कितनी आई डेल्टा R2 अपॉन R2। और देखो डेल्टा R1 डेल्टा R2 किसकी वजह से आई है एरर, लेंथ की वजह से, अभी पीछे किया है क्वेश्चन। तो यहां अगर इसको नापने में 0.1 mm या 0.1 सेंटीमीटर की एरर है तो इसको नापने में भी कितनी एरर होगी, 0.1 सेंटीमीटर की। तो डेल्टा R1 और डेल्टा R2 तो बराबर है, अभी तो किया था देखो, डेल्टा L अपॉन L तो 0.1 था, ऐसे डेल्टा 100 माइनस L अपॉन L वो भी 0.1 था। तो ये रेजिस्टेंस नापने में तो एरर बराबर आएगी, इसको मान लो X, तो मान रखा है चलो A, ठीक है। डेल्टा R1 डेल्टा R2 दोनों में A एरर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में बराबर एरर आएगी, वो हमें पता है क्योंकि दोनों लेंथ वाइज ही नापे गए हैं। तो डेल्टा X अपॉन X ये हो गया A अपॉन R1 प्लस A अपॉन R2। तो डेल्टा X अपॉन X इज इक्वल टू A कॉमन, आंसर आया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, ये जो एरर है डेल्टा X की मेजरमेंट, उसने कहा कौन सा ज्यादा एक्यूरेट बताएगा, तो ये एरर मिनिमम होनी चाहिए, है ना। तो फॉर डेल्टा X अपॉन X टू बी मिनिमम, ये मिनिमम हो, इसके लिए आपको क्या करना है, तो आंसर है R1 R2 की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि R1 प्लस R2 तो कांस्टेंट है ना, या रेजिस्टेंस को तो जोड़ोगे तो R1 प्लस R2 वो तो 100 सेंटीमीटर है ना, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। R1 प्लस R2 वो लेंथ तो 100 ही रहेगी, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो R1 प्लस R2 वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो बचा क्या R1 R2। तो अगर डेल्टा X अपॉन X आपको मिनिमम करना है तो R1 R2 भी क्या होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। तो फॉर डेल्टा X अपॉन X टू बी मिनिमम R1 इंटू R2 शुड बी मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए। बोलो यार R1 प्लस R2 तो फिक्स है ना, ये R1 प्लस R2 दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। R1 यहां तक का, R2 यहां तक का, अब चाहे R1 यहां तक का हो चाहे यहां तक का हो, ये R1 प्लस R2 तो टोटल वायर का रेजिस्टेंस ही आएगा ना, विच इज फिक्स। बोलो, तो उसको तो हम नहीं बदल सकते R1 R2 को, तो क्या बचा R1 R2 हो गया कांस्टेंट, नाउ इट इज ऑल अबाउट R1 इंटू R2। तो देखो इसको कैसे मिनिमम करेंगे, इसको मिटा दे, चलो। तो देखो इसको मान लो कोई फंक्शन f इंटू R, ठीक है, f इंटू R1 कुछ भी मान लो, या y मान लो, y मान लिया, नहीं माना, y मान लो, y इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, R1 R2, इसी की तो वैल्यू मिनिमम करनी है। तो मैंने जैसे बताया था कि fx को पहले उसका डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल को 0 रख दो। अब यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक R1 R2, तो R2 की वैल्यू यहां से रख दो, तो कितना है R1, और R2 की वैल्यू कितनी है, c माइनस R1, c कांस्टेंट है, R1 इंटू सी माइनस R1 स्क्वायर। अब पता है क्या करना है, dy अपॉन डी R1, R1 का 1 हो गया, c माइनस इसका हो गया 2R1, क्लियर। फिर क्या बताया था, इसको 0 रखो, तो बताओ यहां से R1 कितना है बच्चों, c/2, ठीक है। R1 कितना है, c/2, R1 की वैल्यू रख दो, तो c/2, c माइनस c/2, R2 भी कितना आया, c/2, तो ये टोटल कितना है c। तो बिल्कुल अगर मिनिमम तुम्हें चाहिए आंसर, मिनिमम चाहिए तो कहां रखोगे, बीचों बीच, ठीक है। इफ यू वांट एरर टू बी मिनिमम तो आपको रेजिस्टेंस, ये जो पॉइंट है कहां होना चाहिए, c/2, बिल्कुल बीचों बीच। तो देखो बीचों बीच कौन सा पॉइंट है, आंसर है b, क्लियर है ना। ये पॉइंट a है, ये पॉइंट c है, और बीचों बीच कौन सा पॉइंट है, b। तो जब एरर मिनिमम रहेगी, जब हमारा नल पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट पर मिलेगा, और मिड पॉइंट कौन है यहाँ, b। तो बताओ b किसके लगाने से आया था, R1 के लगाने से a आया था, R2 के लगाने से b, R3 के c। तो एरर कहां पर मिनिमम होगी, b पॉइंट पर, और b पॉइंट किसके लिए आया, तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, R2, ठीक है। तो फॉर r इज इक्वल टू R2। तो ये भी आप एक नंबर में अगर पूछा है तो ध्यान रखना कि मिनिमम एरर कहां होती है, तो आंसर है मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर मिनिमम एरर होती है। समझ आया ना, बहुत सिंपल सी बात थी, वैसे थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स है, कैलकुलस वगैरह, ठीक है। तो ये था हमारा मीटर ब्रिज कंप्लीट एकदम, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, इसकी थ्योरी वगैरह किसी बुक से पढ़ लेना, DC पांडे वगैरह से बढ़िया से, या HC वर्मा से थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना इसकी, या बाकी किताबों से, दिनेश वगैरह से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि इसके थ्योरेटिकल सवाल बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, एक नंबर वाले। बाकी न्यूमेरिकल तो मुझे लगता है तुम कोई सा भी बना लोगे, IIT का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो बोर्ड का हो, ठीक है बच्चों। टाटा बाय बाय, टेक केयर। अब एक टॉपिक और बचा है इसमें, पोटेंशियोमीटर, उसको भी हम कर लेंगे और काम खत्म करेंगे इस चैप्टर।